हम हमेशा बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाते बोलते भी हैं। बहुत दिन के बाद यहाँ आए, 2 महीना 3 महीना तो हो गया नहीं, तो बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ रहा है हमको। आप लोगों को ध्यान मेरा इधर ज्यादा है कि बात समझ में आ जाए कि हर आदमी सभा में बैठे हुए, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर मनुष्य शरीरधारी एक समान सौभाग्यशाली है। भगवान ने एक समान व्यवस्था सबके शरीर में दी है। तो हर कोई आप परमात्मा के द्वारा बनाए हुए अनमोल कृति है, तो अपनी महिमा को सब कोई समझे। अनपढ़ भी है, गुरु महाराज कहते विप्र भंग या पढ़ हुआ करो तरी हो निसंग हो, तरते गए जो अस किए सब राव राना रंग हो। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यहाँ तो माता सबरी एक अक्षर पढ़ी नहीं है, लेकिन भगवान राम वहां पधारेंगे क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। तो जहाँ प्रेम है वहां तो भगवान पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जैसे मच्छर की क्या औकात है कि आपके बीच में नहीं आएंगे, आना ही होगा, है ना। तो आपको समझाना है, सोच सोच करके हमको बोलना पड़ता है कि आखिर कैसे समझे आप। देखिए भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज कि महाराज लिखा हुआ है कि देवताओं का शरीर से भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर। देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, जो इच्छा करते हैं उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है बिना किसी परिश्रम के। या तो राजा को भी चाय पीनी हो ना, राजा को भी चाय पीनी हो तो ऑर्डर करे तो चाय बनने में तो 2-4-5 मिनट लगेगा। देवलोक के देवता संकल्प जिस चीज के लिए करते हैं वो उनको सहज प्राप्त हो जाता है। तो संकल्प मात्र से तत्क्षण जिनको मिल जाता है सब सुख भोग, उससे मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया। हम राजा हैं तब तो हमको अनुभव ही नहीं हो रहा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो आम आदमी जो बड़ी मेहनत परिश्रम के बाद अपने बाल बच्चों के लिए 2 समय की रोटी जुटाता है, उसको कहीं कि तुम देव दुर्लभ शरीर में हो तो कैसे विश्वास करेगा। हम देवता से विशेष शरीर में है भाई, यहाँ तो बड़ा दिक्कत है। देखिए महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा समझाया। सब लोग समझ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, बस खाली शांत भाव से बैठिएगा और सुनिएगा, समझे ना। नहीं तो सत्संग में कबीर साहब बोले हैं ना कि सत्संग में आकर के दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, उससे आदमी का अहित होता है। क्योंकि हम नहीं सुनते, दूसरे को भी नहीं सुनने देते हैं। कहते हैं सुनो, आपने सुना होगा लोहा और सोना, लोहा और चांदी 2 धातु है ना। 1 केजी चांदी 1 किलो लोहा, दोनों में कीमत कितना अंतर है। दोनों में लोहे की कीमत 50 रुपया। अरे एक छड़ खरीदने जाते हैं 50 रुपया में मिल जाता है ना, 5000 रुपया का क्विंटल 6000 ना। घर का लोहा हो तो कितना रुपया लेके जाता है वो। आपके घर में लोहा पड़ा है कितना, 10 रुपया 1 किलो का। 1 किलो चांदी अगर आपके घर में है तो उसकी कीमत आप सोच लीजिए। आप लोग चांदी उपयोग करते होंगे, लगभग 80,000 रुपया होगा किलो का। तो 80,000 रुपया चांदी का हुआ, 8-10 रुपया लोहे का। तो महंगा कौन है, लोहा की चांदी। आपको हम कहें कि दोनों में से कौन लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, लोहा की चांदी। चांदी लीजिएगा ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, हम भी वही लेंगे ना। जो लोहा लेगा वो मूर्ख होगा, मूर्ख होगा ना। लोहा क्या करेंगे, 1 किलो चांदी लेके उसमें थोड़ा सा बेच के 25 किलो लोहा खरीद लेगा, लोहे की जरूरत की होगी तो कहते हैं कि सुनो, मनुष्य का शरीर लोहे का शरीर है 10 रुपया किलो, और देवता का शरीर है चांदी का शरीर 80,000 रुपया किलो। महंगा कौन है, देवता का शरीर। फिर कहते हैं कि
अब सुनो, समझ में आ जाएगा कि मनुष्य कैसे दुर्लभ शरीर है। अब एक होता है पारस मणि, पत्थर, नाम सुने हैं? और लोहा को क्या करता है? पारस के पर्सन से क्या हो गया? सोना हो गया। पारस जैसे सटा लोहे में कि लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है। अब जो लोहा 10 रुपया किलो था, पारस उसमें सटा दिया गया, उसकी कीमत क्या हो गई? अब 1 किलो सोना बन गया। अब आपको कहें दोनों में कौन लीजिएगा तो किसको? अब चांदी उतने ही कम दाम का हो गया सोना के सामने जितना लोहा के रूप में वो लोहा था। अब सोना तो समझ जाइए, एक भरी सोना का कितना दाम है। 80 भर सोना जब मिलता है तो 1 किलो होता है। तो पता नहीं, अब जो भी हो, लाखों में तो हो गया। लाखों में 1 किलो चांदी से कई गुना विशेष उसकी कीमत हो गई पारस के स्पर्श से। भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सामान्य मनुष्य अब देवता के शक्ति में यही अंतर है कि मनुष्य उसके सामने तुच्छ बना रहता है, हाथ जोड़े रहता है, उसका अंतःकरण सिकुड़ा हुआ रहता है। देवता को उसकी तुलना में फैली रहती है, इसलिए उसकी शक्ति बड़ी रहती है। वो आशीर्वाद देकर किसी का हित कर सकता है, किसी का अहित कर सकता है। लेकिन एक संत सदगुरु होते हैं, संत सदगुरु रूपी पारस, जैसे ही मनुष्य शरीर रूपी सोना को स्पर्श अपने ज्ञान से कराता है, और सदगुरु के ज्ञान को जो मनुष्यधारी जीव पकड़ लेता है तो उसकी महिमा क्या हो जाती है? सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। विचार कीजिए, सतगुरु पशु मानुष करे, पहला काम क्या करेगा? पशु का क्या काम है? भगवान कृष्ण ने कहा आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सामान्य में तत् पशु भी नराना। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, अब भय तो जानते हैं, भय तो सबको है ना? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, क्यों क्यों कोरोना पकड़ेगा मर जाओ, मरने का डर है ना, भय है कि नहीं? तो स्वाभाविक है, मौत का भय सबको है, पशु पक्षी सबको है। आप डंडा उठाइए ना, पक्षी रुकेगी?